हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में टोल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं ये एक क्लास है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स की। तो TLR ये क्लास है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स की। जो TLR हैं ये टाइप 1 इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। तो जो TLRs हैं ये टाइप 1 इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। TLR एक्स्ट्रा सेलुलर एन टर्मिनल डोमेन और इंट्रासेलुलर सी टर्मिनल रीजन से मिलकर बने होते। तो जो TLR है उसमें दो रीजन है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर एन टर्मिनल रीजन होता है और एक इंट्रासेलुलर सी टर्मिनल रीजन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर साइड एन रीजन होता है और सेल के अंदर सी टर्मिनल रीजन होता है। जो ह्यूमन है, ह्यूमन में जो TLR है, ह्यूमन का जो TLR है उसके अंदर 700 से 1100 अमीनो एसिड, जो ह्यूमन का जो TLR है वो 700 से 1100 अमीनो एसिड लंबा होता है। जो एन टर्मिनल रीजन है, एन टर्मिनल रीजन ये 16 से 28 अमीनो एसिड की ल्यूसीन रिच रिपीट्स होता है। तो एन टर्मिनल डोमेन में 16 से लेके 28 अमीनो एसिड का एक ल्यूसीन रिच रिपीट्स पाया जाता है, जिसका मेन काम होता है किसी भी पैथोजन की पहचान करना, किसी भी पैथोजन की पहचान करना पैम्प के द्वारा। तो पैम्प का मतलब होता है पैथोजन एसोसिएटेड मीडिएटेड पैटर्न। जो सी टर्मिनल डोमेन है इसको टॉल या IL रिसेप्टर भी कहा जाता है। तो एन टर्मिनल डोमेन को जिसमें 16 से 28 अमाइनो एसिड की एक ल्यूसीन रिच रिपीट होती है जो रिकॉग्नाइज करता है पैम्प को रिकॉग्नाइज करता है, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है। जबकि जो सी टर्मिनल डोमेन है उसको टॉल या IL इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिसेप्टर भी कहा जाता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में 10 TLRs पाए जाते हैं। ह्यूमंस के अंदर 10 TLRs पाए जाते हैं, TLR 1 से लेके TLR 10 तक। जबकि अगर हम माउस में बात करें तो माउस के अंदर 12 TLRs पाए जाते हैं, TLR 1 से लेके TLR 9 और TLR 11 से लेके TLR 13। जो TLR है, TLR को दो सब फैमिलीज में क्लासीफाइड किया गया है, उसके लोकलाइजेशन के हिसाब से, सरफेस TLR के हिसाब से और इंटरसेलुलर TLR के हिसाब से। तो TLR है उसको दो सब फैमिलीज में क्लासीफाइड किया गया है, उसके लोकलाइजेशन मतलब लोकेशन के आधार पर, सरफेस में कौन सा TLR पाया जा रहा है और सेल के अंदर कौन सा TLR पाया जा रहा है, इसके आधार पर TLR की दो सब फैमिलीज हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में दो टाइप के TLR पाए जाते हैं। एक TLR सेल की सरफेस पे पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेल सरफेस TLR, और एक सेल के अंदर पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर TLR। तो जो सेल सरफेस TLR हैं वो हैं TLR 1, 2, 4, 5, 6, 10। तो टोटल 6 TLR सरफेस में पाए जाते हैं, सेल की सरफेस में पाए जाते हैं। TLR नंबर 1, TLR 2, TLR 4, TLR 5, TLR 6 और TLR 10। अगर हम इंट्रासेलुलर TLR की बात करें तो ये 4 होते हैं, TLR 3, 7, 8 और 9। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो TLR फर्स्ट है और TLR सेकेंड ये हेटेरोडाइमर में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से TLR 2, TLR 6 ये भी हेटेरोडाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं और TLR 7 और TLR 8 ये भी हेटेरोडाइमर है। इसके अलावा जितने भी TLR हैं वो सब होमोडाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो TLR सेकेंड TLR फर्स्ट के साथ जोड़ा बनाता है, इसी प्रकार से TLR सेकेंड और TLR 6 के साथ जोड़ा बनाता है और TLR 7 TLR 8 के साथ जोड़ा बनाते हैं। तो ये हेटेरोडाइमर TLRs हैं। अब हम बात करते हैं TLRs की। तो यहाँ पर हमने टेबल बना रखी है, TLR एक साइड रखा है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा लिगैंड उस TLR के साथ जुड़ता है और कौन सा एडेप्टर प्रोटीन है। तो अगर हम बात करें TLR
फर्स्ट और सेकंड की, तो TLR फर्स्ट और सेकंड ये हेटेरोडाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसकी जो लोकेशन है ये सेल की सरफेस में पाया जाता है, सेल के सरफेस में पाया जाता है। तो इसका जो लिगैंड है, इसका लिगैंड है ट्राई एसाइल लिपोपॉलीपेप्टाइड। तो एक बैक्टीरिया का ये एक TLR है, तो बैक्टीरिया का ये ट्राई एसाइल लिपोपॉलीपेप्टाइड है। तो लिगैंड कौन सा बाइंड होता है, बैक्टीरियल ट्राई एसाइल लिपोपॉलीपेप्टाइड। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोटीन होता है MYD88 और इसके साथ ये TIRAP भी हो सकता है। तो MYD88 या TIRAP। अगर हम बात करें TLR सेकेंड और TLR 6 की, तो TLR सेकेंड और TLR 6 की, तो TLR सेकेंड और 6 ये भी एक हेटेरोडाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये भी, इसकी भी लोकेशन सेल की सरफेस में होती है। तो इसमें बैक्टीरियल डाई एसाइल लिपोपेप्टाइड भी ऐड हो सकता है। बैक्टीरियल लिपोटिकोइक एसिड ये भी इसका लिगैंड है। बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन भी है लिगैंड। इसके अलावा फंगल फॉस्फोलिपोमेनॉन ये भी एक लिगैंड है। इसके अलावा GPI एंकर ट्रिप्नोसोमा ट्रूजी ये भी इसका एक लिगैंड है। इसके अलावा फंगल जाइमोसेन। तो ये TLR सेकेंड और TLR 6 के लिगैंड्स हैं। तो बैक्टीरियल डाई एसाइल लिपोपेप्टाइड, बैक्टीरियल लिपोटिकोइक एसिड, बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन, फंगल फॉस्फोलाइपोमेनॉन, GPI एंकर ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, फंगल जाइमोसेन। तो ये TLR सेकेंड और TLR 6 के लिगैंड्स हैं। और एडेप्टर प्रोटीन की बात करें तो MYD88 इसका एडेप्टर प्रोटीन है। इसके बाद हम बात करें TLR थर्ड की, तो TLR थर्ड ये सेल के अंदर पाया जाता है, मतलब ये इंट्रासेलुलर है, इंडोलाइसोसोमल है। और इसका जो लिगैंड है एक वायरस है, वायरल, वो भी डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये वायरल डबल स्ट्रैंडेड RNA में इसका लिगैंड है। तो TLR थर्ड का जो लिगैंड है वो सेल के अंदर होता है और इसका लिगैंड है वायरल डबल स्ट्रैंडेड RNA। और इसका जो एडेप्टर प्रोटीन है वो है TRIF। तो ट्रिप इसका एडेप्टर प्रोटीन है। अगर हम बात करें TLR 4 की, तो TLR 4 ये सेल के सरफेस में पाया जाता है और इंडोसोमल भी होता है, मतलब ये सेल के सरफेस भी होता है और इंट्रासेलुलर भी होता है। तो इसका जो लिगैंड है, इसका लिगैंड है बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड और एक फंगल मेनॉन। तो बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड और फंगल मेनॉन ये TLR 4 के लिगैंड है। अगर हम इसके एडेप्टर प्रोटीन की बात करें तो MYD88 है, TIRAP है, TRIF है और TRAM। तो MYD88, TIRAP, TRIF और TRAM ये इसके एडेप्टर प्रोटीन है TLR 4 के। अगर हम बात करें TLR 5 की, तो TLR 5 ये सेल के सरफेस में पाया जाता है। इसका जो लिगैंड है बैक्टीरियल फ्लैजेलिन है, इसका लिगैंड बैक्टीरियल फ्लैजेलिन है। और इसका जो एडेप्टर प्रोटीन है TLR 5 का जो एडेप्टर प्रोटीन है ये MYD88 है। अगर हम बात करें TLR 7, तो TLR 7 और 8 ये दोनों हेटेरोडाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो TLR 7 और TLR 8 ये इंट्रासेलुलर होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं, इंडोलाइसोसोमल होते हैं। और इसका जो लिगैंड है ये है वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो यहाँ पर भी वायरस है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। और इसका जो एडेप्टर प्रोटीन है वो MYD88 है। नेक्स्ट हम अगर बात करें TLR 9 की बात करें तो ये भी सेल के अंदर पाया जाता है, इंट्रासेलुलर होगा। और इसका जो लिगैंड है ये एक बैक्टीरियल CPG DNA है, बैक्टीरियल CPG DNA, वायरल CPG DNA और हीमोजोइन। तो बैक्टीरियल CPG DNA, वायरल CPG DNA और होमोजोइन। एडेप्टर प्रोटीन MYD88 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं TLR 10 की, तो TLR 10 ये भी सेल के सरफेस में पाया जाता है
और इसका जो लिगेंड है लिपोपेप्टाइड है। तो लिपोपेप्टाइड इसका लिगेंड, लेकिन ये श्योर नहीं है, अभी इसमें मतभेद है। अगर हम बात करें TLR11 की, तो ये सेल के अंदर होगा और इसका जो लिगेंड है वो फ्लैजेलिन होगा। तो TLR11 का जो लिगेंड है वो फ्लैजेलिन है। TLR12 का ये भी सेल के अंदर पाया जाता है, ये भी इंट्रासेलुलर होगा और इसका जो लिगेंड है ये है प्रोफाइलिन। और जो TLR13 है ये भी सेल के अंदर होगा, इंट्रासेलुलर होगा और ये पाया जाता है बैक्टीरियल 23rd sRNA, बैक्टीरियल 23rd sRNA। तो ये थे टोल लाइक रिसेप्टर्स।